नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पहला वीडियो जो कि था वन के लिए प्रस्थान, जी हाँ, रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित सीता के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं, कहानी पसंद आई होगी। आगे की कहानी का शीर्षक है तमसा के तट पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं, तो उन्हें रथ को रुकवाना और उन्हें संबोधित करते हुए वे बोले, प्रिय अयोध्या वासियों, ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हैं। यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें। क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। अंत आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भरत को राजा स्वीकार करके उसके निर्देशकों का पालन करें और भी अनेक प्रकार के नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमंत से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजननों पर पड़ा, किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलखते रथ के पीछे पीछे चलने लगे। वे राम लक्ष्मण के प्रेम की डोर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशकों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी, किंतु हृदय उन्हें बोलता रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था। उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव ना पड़ते देखकर राम ने सुमंत से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई, किंतु भावाभिभूत प्रजननों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे पीछे दौड़ती ही जा रही थी। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व की क्लांत हो चुके थे। उन्हें विश्राम आवश्यकता थी। मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए। वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद ले रहे थे। इतने में ही रोते बिखलते वे सहस्त्रों अयोध्यावासी वहां भी आ पहुंचे, जो रथ की गति के साथ ना चल पाने के कारण पीछे रह गए थे। उन्होंने चारों ओर से राम, लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे। रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बंधाया। उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र जी ने प्रजननों से प्रेम पूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जाएं। राम तथा वहां के लोग यानी कि प्रजननों के मंद संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई। भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वहीं वन के वृक्षों के कंद मूल फल खाकर भूमि पर सो गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी की निद्रा टूटी, तो वे उन निद्रा मगन नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजननों का यह त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है।
इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल पड़े। अंत लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की आहट ना हो, वरना ये जाकर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने सुम्बत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया। पुनर्वासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पुनर्वासियों के निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढते लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गए। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग पर अनुसरण ना कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए वो वापस अयोध्या लौट आए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई रामायण से अयोध्या कांड की कहानी तमसा के तट पर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके समक्ष इसकी अगली कहानी जो है वन की यात्रा लेकर इसी चैनल पर जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।